नमस्कार बच्चों, सोशियोलॉजी की क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग बीए पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्याएं पढ़ रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है बेकारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट। औद्योगिकरण एवं पूंजीवाद के विकास के फलस्वरूप अनेक सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं का जन्म हुआ, जिनमें से बेकारी भी एक है। बेकारी न केवल आर्थिक समस्या ही है वरन एक सामाजिक समस्या भी है। बेकारी व्यक्ति के जीवन को छिन्न भिन्न कर देती है और उसके पारिवारिक संबंधों पर कुप्रभाव डालती है। बेकारी व्यक्ति में निराशा एवं हीनता की भावना पैदा कर देती है और कई बार उससे ग्रसित व्यक्ति अपराध तक करने के लिए बाध्य होते हैं। व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से आवश्यक है कि बेकारी की समस्या को युद्ध स्तर पर हल किया जाए, रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। बेकारी की परिभाषा और अर्थ। सबसे पहले मैं आपको फेयरचाइल्ड की परिभाषा बताऊंगी। फेयरचाइल्ड की परिभाषा सामान्य दशाओं तथा सामान्य वेतन दर पर व्यक्ति को बलपूर्वक और अनैच्छिक रूप से वेतन के काम से अलग कर देने की स्थिति। अगली परिभाषा है जी.आर. मदान की। उस देश में बेकारी है जहां स्वस्थ शरीर वाले ऐसे व्यक्तियों को मजदूरी के सामान्य स्तर पर काम नहीं मिल पाता जो काम करना चाहते हैं। फ्लोरेंस के अनुसार बेकारी उन व्यक्तियों की निष्क्रियता के रूप में परिभाषित की जा सकती है जो कार्य करने के योग्य एवं इच्छुक हैं। अतः उपरोक्त सभी परिभाषाओं से बेकारी के 5 प्रमुख तत्व स्पष्ट होते हैं। वो हैं नंबर 1 इच्छा, सेकंड योग्यता, थर्ड प्रयत्न, फोर्थ आर्थिक उद्देश्य एवं फिफ्थ है योग्यता के अनुसार पूर्ण कार्य। हम इसको अब डिस्कस करेंगे। इन जो 5 तत्व हैं, सबसे पहला है इच्छा। किसी भी व्यक्ति को बेकार उस समय कहा जाएगा जब वह काम करने की इच्छा रखता हो और उसे काम ना मिले। सेकंड जो तत्व है योग्यता। केवल मात्र काम करने की इच्छा होना ही पर्याप्त नहीं है, वरन व्यक्ति में कार्य करने की शारीरिक एवं मानसिक योग्यता भी होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अंग भंग होने, बीमार होने, वृद्ध होने अथवा पागल होने के कारण कार्य करने के योग्य नहीं है तो उसे हम कार्य करने की इच्छा रखने पर भी बेकार नहीं कहेंगे। थर्ड है प्रयत्न। व्यक्ति में कार्य करने की इच्छा एवं योग्यता ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके द्वारा कार्य पाने के लिए प्रयत्न करना भी आवश्यक है। अतः प्रयत्न के अभाव में योग्यता एवं इच्छा रखने वाले व्यक्ति को भी बेकार नहीं कहा जा सकता। फोर्थ है आर्थिक उद्देश्य। व्यक्ति द्वारा काम करने का उद्देश्य धन अर्जन करना होना चाहिए। यदि दर्जी को अनियंत्र काम नहीं मिलता और उसके द्वारा स्वयं के परिवार के बच्चों के लिए कपड़े बनाए जाते हैं तो यह स्थिति भी बेकारी की स्थिति ही है। और 5वां तत्व है योग्यता के अनुसार पूर्ण कार्य। यदि एक व्यक्ति को जिस कार्य एवं पद के लिए वह योग्य है से कम कार्य एवं पद प्राप्त है और इस आधार पर प्राप्त होने वाली आय भी कम है तो हम उसे पूर्ण रोजगार प्राप्त व्यक्ति न कहकर आंशिक रोजगार प्राप्त व्यक्ति कहेंगे। उदाहरण के लिए एक डॉक्टर को कंपाउंडर तथा इंजीनियर को ओवरसियर के पद पर काम करना पड़े और उसी के अनुरूप वेतन मिले तो इस स्थिति को आंशिक बेकारी की स्थिति कहा जाएगा। अतः स्पष्ट है कि बेकारी वह दशा है जिसमें एक व्यक्ति को काम करने की इच्छा रखने एवं
अर्थोपार्जन करने हेतु प्रयत्न करने पर भी पूर्ण रोजगार प्राप्त न हो। अन्य शब्दों में बेकारी वह अवस्था है जिसमें शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ एवं समर्थ व्यक्ति को जो कार्य करने की इच्छा रखता है प्रचलित मजदूरी दर पर काम नहीं मिलता हो। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।